हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो आज फिर से एक मैरिज है जो मैंने आपको अभी व्लॉग मिल गया होगा, आपको मिला नहीं होगा, अभी मिल जाएगा, मैं पब्लिश कर दूँगी, अपलोड किया हुआ है। तो बस अभी हम जा रहे हैं एक और शादी में। सूट मैंने आज फिर से वही वाला वेयर किया है, बस आज इसके साथ कार्डिगन पहनी, उस दिन कार्डिगन नहीं पहनी थी। और शादी में हम जा रहे हैं सायरी साइड, गांव में है मतलब शादी। तो और पहले मैंने सोचा था साड़ी पहनती हूँ, फिर साड़ी पहनी भी, मेकअप भी साड़ी के अकॉर्डिंग ही कर दिया था। फिर मौसम मैं आपको दिखाऊँ तो एक तो रात का टाइम है और ठंड हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। फिर मैंने अपने शादी वाले सूट्स निकाले, वो भी मैं नहीं पहन पाई क्योंकि वो मुझे टाइट है। और दूसरी बात ये कि कुछ भी पहनूंगी ना उसके साथ कार्डिगन वगैरह, कोट वगैरह कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, उससे ना मेरे यहाँ गले में दर्द हो रही है, मतलब गर्दन के ऊपर दर्द हो रही है, सर्वाइकल वाली। कुछ भी नहीं मैं पहन पा रही हूँ जो मेरे यहाँ लगता हो। तो बस ऐसा है, छोड़ो, अब जो है सो है, वही पहन के मैं कहा चलो बस अब अटेंड ही करनी है शादी, कौन सा किसी ने मुझे ही पसंद करना है। तो चलो भाई, लोग पहुंच गए हैं जी, ऑकलैंड टनल पहुंचने वाले हैं। और यहाँ से जो है ना, अभी मेरे बड़े वाले मासी बैठने थे, पर अभी मौसा भी है साथ में। पहले मौसा नहीं जा रहे थे लेकिन अभी दोनों जा रहे हैं, तो उनको हमने यहाँ से लक्कड़ बाजार से अपने साथ लेना है। बताइए। तो हमारे को 6 बज के हैं यहीं पे, अभी चलो ठीक है, मिलते हैं तब है। हाँ जी हाँ जी। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं, और ये है उनका घर। मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, वैसे जहाँ मेरा मायका है वहीं इनका पुराना घर है, पर ये इन्होंने यहाँ नई जगह पे बनाया है, सायरी साइड। तो फिर चलिए, ये है एंट्रेंस। मैं भी फ़र्स्ट टाइम इस घर में प्रवेश कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ। आप लोग भी चलिए मेरे मामा जी के घर। तो अभी जो है मतलब बारात अभी आ तो गई है, पर रास्ते में थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अभी हम पहले पहुँच गए थे, कुछ गेस्ट पहुंचे हुए थे, तो मैंने सोचा इतने में घर थोड़ा सा खाली है तो घर का थोड़ा सा व्यू ले लेती हूँ। लेकिन बारात भी उसके साथ साथ ही आ गई थी, तो ना डीजे भी साथ साथ बज रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है, वरना मैं बैंड बाजा सुनाती आपको, क्योंकि डीजे की वजह से ना मुझे जो है कॉपीराइट आएगा, उसी कारण मैंने जो है वॉइस ओवर दिया है। और शादियों के ये सीज़न में ना इस बार तो मैंने आपके लिए बहुत मज़ेदार वाले व्लॉग्स बनाए हैं शादियों वाले। ये सब मेरे सब्सक्राइबर्स है, वीडियो देखते हैं, और ये मेरी मासी की बेटी है। जो जो रिश्तेदार आते रहेंगे, जैसे जैसे उनको मैं इंट्रोड्यूस भी कराती रहूँगी। तो ये जी दुल्हन का सामान, नहीं सॉरी, दूल्हे का सामान आ गया है। और अभी जो है ना एंट्रेंस जो है घर के दरवाजे पे, अभी दूल्हा दुल्हन की जो पूजा होनी है, और ये पंडित जी के बैठ चुके हैं। जो भी आगे का कार्यक्रम रहेगा वो ये देखेंगे। पहले ना मैं अंदर चली गई थी वीडियो बनाने, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं बाहर वाली साइड आ गई, क्योंकि दरवाजे पर बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। तो फिर इसको मैं अंदर बाहर यहाँ से शूज़ लगा के नहीं जा सकती, तो इसके लिए जो है ना मैं बाहर आ गई थी। और मैं कल ऊपर से जब बारात नीचे की तरफ आएगी तो मैं वो भी शूट ले लूँगी आप लोगों के लिए। तो इन्होंने ये नया घर बनाया है और बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि जगह भी इतनी सही है कि आपको कहीं भी नहीं चलना है, बिल्कुल एग्जैक्ट रोड के साथ लैंडरिंग का रोड में टच होता है। तो इतनी अच्छी जगह मतलब मिली है घर के लिए। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे सब रिश्तेदारी है, ये मेरे मासी है, कोई मासी की लड़कियाँ हैं, कोई मामा की बच्चियाँ हैं।
उनको बिठा दिया है। बैंड बाजा तो आपने सुन ही लिया, बीच बीच में सुनाती रहूँगी आगे भी कहीं कहीं। और इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। ये शायद व्लॉग आपके लिए 2 पार्ट में आएगा, क्योंकि एक में कैप्चर नहीं हो पाएगा। मतलब कैप्चर तो किया हुआ है पर एक में बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सास बहू की मिलनी है, ननद की मिलनी है भाभी के साथ, और नथ जो है खोलते हैं, वो सारी जितनी भी रस्में होती है। इस बार मैंने भाई पूरा कैप्चर किया है। अपने रिश्तेदारों को इग्नोर करके उनके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मतलब मैं मिल नहीं पाई, सब लोगों से बातचीत कम कर पाई। मुझे बोल रहे थे कि बैठो, यहाँ बैठो, बात करो, पर अगर मैं लोगों के साथ मिलने लग जाऊँ, बैठने लग जाऊँ, तो ये सब छूट जाता है, सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है, तो फिर ये रह जाता है। इसलिए मैं किसी से भी नहीं मिल पाती हूँ, स्पेशली आप लोगों के लिए, कि हाँ मैं फटाफट से फिर पहले यही काम करूँ। और ये काम करते करते ना मेरा टाइम पूरा हो जाता है शादी में जाने का, और फिर घर आने की तैयारी हो जाती है। मतलब इस तरह से शादी में अटेंड करती हूँ। बस जाते ही कैमरा उठाती हूँ, जो कुछ भी हो रहा होता है वो कैप्चर करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना एक बार जो सीन निकल गया वो निकल गया, फिर वो उसको दोबारा मैं रिपीट नहीं करवा सकती इनसे। इसलिए फिर मैं पहले इनका ही जो मैं करने जाती हूँ, मतलब वीडियो वगैरह बनाने, पहले वही करती हूँ। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज ही चेक करी थी, जो मेरी ऑडियंस है वो 50% वो है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और 50% वो है जिन्होंने नहीं किया हुआ है और वीडियोज़ देख रहे हैं कंटिन्यू। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर भी करें और ज़्यादा लोगों को। और यहाँ पर ना मेरे रिश्तेदार कुछ और भी पहुँच गए थे। सामने मेरी कज़न खड़ी है, मामी खड़े हैं, तो इन सब से भी आपको बाद में मिलवाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं बस दूल्हा दुल्हन का शूट लेती थी। ये लंबा चलना था तो फिर मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर दे दिया। ये मेरे मामू है और ये दूल्हे की सिस्टर है ज्योति दीदी, और ये मामू वगैरह, मतलब कि सभी रिश्तेदारी है जो भी है। और ये कुछ लोग तो इसमें से वीडियोस भी देखते हैं, तो वो देखेंगे घर पहुँच के। तो जिनसे मैं नहीं मिली हूँ वो उन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ, और यहीं पर नमस्ते आप लोगों को बोल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग छूट जाते हैं वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे। इस तरह से मैं शादी कुछ अटेंड करती हूँ कि हाँ बस अपना काम करना। और यहाँ पे अभी दूल्हा दुल्हन का जो दरवाजे वाला काम था वो पूरा हो गया है। अभी दूल्हा दुल्हन को अंदर लेके जाएंगे या घर के अंदर प्रवेश कराएंगे। पंडित जी का काम ख़त्म हो जाए उसके बाद ही एंट्री इनको मिलेगी घर के अंदर। तो अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने पहले किसी शादी में आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, क्योंकि मैं ही वीडियो नहीं बना पाती हूँ उन चीज़ों की, तो फिर वो छूट जाता है ना। लेकिन आज मैंने बनाई है। जब दूल्हा दुल्हन घर पहुँचते हैं तो जो दूल्हे की बुआ होती है ना, वो जिस रूम में इन्होंने रखा होता है पूजा वगैरह का सारा सिस्टम, वहाँ पर जो है दीवार पे कुछ ऐसे ही पेंटिंग सी कुछ बनाते हैं। मैं ढंग से उसको देख नहीं पाई कि वो क्या था। फिर उसको वो अपनी चुन्नी से छुपा के रखते हैं और फिर पैसे लेते हैं दुल्हन से उसको दिखाने के। तो सबसे पहले वही करेंगे अभी। इसके बाद जब ये लोग अंदर जाएंगे, वो चीज़ मेरे लिए भी नहीं थी। कहीं कहीं का अपना अपना मतलब जो कल्चर है वो होता है ना, तो उस वजह से फिर यहाँ किसी ने कभी ऐसा किया नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं। तो जो चीज़ मैं भी नहीं देखती हूँ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं भाई क्या बुआ जी ने बनाया है और कितने पैसे लेते। और ये जो कैप में आपको दिख रहे हैं ना, ये है मेरे मामा जिनके बेटे की शादी है, दूल्हे के पिताजी, और इनके एक ही ये बेटे हैं और साथ में बहन है इनकी, मतलब बहन भाई 2 ही है। तो भैया की तो हो गई शादी और अब दीदी रहे हैं, उनकी भी हो ही जाएगी जल्दी। तो बस ये देखो जी, इन्होंने घर भी नया बनाया, साथ साथ में घर का भी टूर दे रही हूँ आपको, होम टूर दूसरों के घर के होम टूर बिना किसी की परमिशन से, क्योंकि अपने लोगों में तो चल पड़ता है ना, पर अगर कोई मतलब ऐसा हो ना जो अलाउ नहीं करता, वहाँ पे थोड़ा सा सीन रहता है। पर यहाँ पे तो सब कुछ अपना ही था। और ये था कि हाँ चलो, जो लोग शादी में नहीं भी आ पाए, काफ़ी लोग रुके हैं, किसी की डेथ हो गई थी ना, उस वजह से नहीं आ पाए हैं, तो वो लोग घर पे देख लेंगे। और ये रहा जी वो वाला सीन जो मैं बोल रही थी। देखो ये बुआ जी है, यानी कि मासी है मेरे, और इनके बुआ है और इन्होंने छुपाया हुआ है ये। तो आप लोग भी देखिए और सुनिए क्या बातचीत हो रही है। मैंने लाड़ी जेब से दिए बना 51 रुपए बुआ को तुम्हारे को देने पड़ेंगे, बोला देख सीधी बात। देव मामा श्री बुआ का लाख साहब दो लाड़ा के हाथ में दे दो। बड़ों ने सच में इनकी तरफ से बनता है, तो देव आप कोई बात नहीं। हमारा अगला काम तभी चलेगा हमारा। ठीक है दे दो, ये जो मेरे पास। अरे तभी आएंगे ना, शूट तो तभी होगा। हाँ देव, ठहरो ठहरो, मैं देता हूँ। वाजी खुश हो? खुश हो ना? बेली डैडी खुश होनी चाहिए। बेली डैडी लग रही है आपकी, खुश हो जाओ। रिया में ठहरे खुश चाहिए महाराज, रिया में ठहरे खुश चाहिए। उन्होंने बेटा पैसे पकड़ो, दिखा दो। अब सच ही हो, थोड़े आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। सुन भाई, दुल्हन जी साथ हो जाओ। सच सच ही हो रहा है। लो जी योगराज भाई गहरी मार करो, सच ही हो रहा है। ये वाला मेरी किताब पढ़ो।
काम कम भी ना करो। कैमरे वालों के साथ ठहरो ठहरो, पैसे लेते शर्म नहीं आती, ठहरो। प्रूफ ले रही हूँ, घर में दिखाऊंगी कि रिश्वत लेने गए थे नीचे। बुआ जी खुश है ना? लिए कहीं कि इतने पैसे वो लिए, तो दिखाओ जरा। खुश से भारत के दिया। हाँ बुआ जी, वो तो था कुन रे का मेरे भाई गए तो मामा जी आप। हाँ, लेकिन आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या क्या बातचीत कर रहे थे। बुआ जी ने पैसे लिए हैं, कुछ बनाया है दीवार पे उसके, तो अब दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया है। कहते पानी पुनी पिलाओ, थोड़ा रेस्ट करेंगे दूल्हा दुल्हन। रेस्ट मीन्स कि ऐसे बिठाना है, बाकी तो इसके बाद अभी जो है आगे का कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। और जो भी दूल्हे की मम्मी है वो किचन में ही बैठे रहेंगे और लोगों से मिलेंगे। वो अभी यहाँ इस कमरे में नहीं आएंगे जब तक कि सास बहू की जो मिलनी होती है, मुंह दिखाई होती है, वो ना हुई हो। तो अभी वो नहीं हुई है, उनको बुला के करेंगे, तब वो आएंगे और फिर मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे अब चलिए जी आगे का काम दिखाते हैं आपको। तो बस दूल्हा दुल्हन ने पानी पीने को कर दिया जी मना, क्योंकि हमें नहीं पीना है कहते। तो चलो पंडित जी ने सोचा कि आपने पानी नहीं पीना है तो हम अगला काम करते हैं, क्योंकि भाई पंडित जी भी सुबह से लेके मंत्र पढ़ पढ़ के थक चुके हैं और इन्होंने भी जाना है अब अपने घर की तरफ, खाना वाना खाना है। तो ये भी थोड़ा सा सोच रहे कि चलो फ्री हो जाते हैं, तो फिर आगे का काम इन्होंने भी शुरू कर दिया है। और ये दीवार में आपको दिख रहा होगा ना, छोटा सा घर टाइप कुछ बनाया है। तो ये उन्होंने बुआ जी जो है ये बना के, इसके पैसे उन्होंने इनसे लिए हैं। मतलब अपनी अपनी रिवाजें होती है ना, वो सब कुछ यहाँ पर ही कर दिया है जी इन्होंने अपना काम जो करना था। तो अभी जो है ना यहाँ पे मिलने के लिए ननद और सासू माँ को बुला लिया है। ननद तो खैर पहले मिले हैं, पर सासू माँ अभी देखेंगे मुँह बहू का। वैसे तो देखा होता है ना पहले, पर आज के दिन यहाँ पर अभी मिलनी होती है, तो इनको पीछे रहने को बोल रहे हैं। और अभी जो है ननद जी अपनी भाभी जी के सिर से जो एक वो होता है ना, जब लगन फेरे और जब दुल्हन तैयार होती है मायके में, तो सुहाग पूड़ा बोलते हैं उसको, बाकी और जगह पता नहीं कुछ और बोलते होंगे। तो वो डाला होता है जूड़े में, वो निकालने को बोला है और वही ये निकाल रहे हैं। वो निकालने के बाद ना इन्होंने वो इनको देना है पंडित जी को, उसके बाद फिर से जूड़ा वैसे ही कर देंगे। तो जूड़े में ना पिन्ने वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, मतलब जैसे किया होता है, तो फिर वो अंदर जाके डाला हुआ होगा, इसलिए फिर निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस अभी वो जो है सुहाग पुड़ा उनको दे देंगे। और पता नहीं एक अंगूठी होती है शायद वो चांदी की, वो सिर में होती है लगाई की, कहाँ से इन्होंने निकाली, भाई निकाली कहीं से, और वो भी दे दी। फिर अब देखो वो निकाल दिया है और अब इन्होंने घूंघट कर दिया है, क्योंकि अभी इनको अपनी सासू माँ जी से मिलना है, तो मिलनी होनी है। और ये जो आप देख रहे हो ना इनके सिर में वो है मौली का धागा, जिससे कि सिर में छोटी छोटी गुत्तें बनाई होती है और उसी से ही गुत्त बनाते हैं मौली के धागे से। और विदाई से पहले मतलब लगन फेरों के बाद लड़की के जो घर वाले होते हैं वो बनाते हैं इसको, और फिर उसके बाद यही यहाँ तक रहती है और कल खुलेगी शायद, ये आज भी नहीं। तो लो जी सासू माँ के साथ मिलनी हो चुकी है। और यहाँ पे ना जब सासू और सास बहू की जब मिलनी होती है तो आपस में कुछ देते हैं, तो ये इनको पैसे दे रहे हैं और वो सूट इन्हें दे रहे हैं। सूट भी देते हैं दोनों एक दूसरे को, पैसे भी देते हैं, जैसा भी सही रहे वैसा देते हैं। तो साथ में यहाँ फ़ोटोशूट भी चल रहा है और सूट के लिए बहू रानी जो है, मतलब कि नई दुल्हन जो है, वो अपने जो उनके साथ भाई वगैरह कोई भी आए हुए थे उनको बोले कि वो निकाल के दे दो। तो फिर ये देखो जी ये सूट है जो सासू माँ के लिए इन्होंने लिया होगा और वो दे रहे हैं इनको। और अभी मेरी आवाज़ इसलिए इतनी ख़तरनाक है क्योंकि मैं ना दिन को अभी सिर दर्द हो रही थी, तो फिर मैंने पैरासीटामोल निमोस्लाइड इकट्ठी थी वो ले ली, और मैं दवाइयाँ खा नहीं सकती, मेरे को ना चक्कर आता है, दवाइयाँ खा के नशा सा लग जाता है, तो वो लगा हुआ है कुछ ना। और ये मामा मामी है मेरे और देख रहे हैं कि वीडियो बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे इन्होंने इनको पैसे दिए, इन्होंने इनको सूट दिया है और ये हो गई जी मिलनी, गले लगना। अब इन्होंने एक साथ रहना है, बेटी बना के इनको रखेंगे, क्योंकि ये कह भी रहे थे कि बहू ने मेरी बेटी आई है। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बस इनका रिश्ता ऐसा ही हमेशा बना रहे। तो फ़िलहाल अभी मिल के ये फिर से बैठ गया है, क्योंकि अभी जो है दूल्हा साहब जी खोलने वाले हैं नथ, दुल्हन की नथ खोलनी है। और तिल्ली जो है मतलब कि लगता है नाक में, जो कोका टाइप तिल्ली टाइप कुछ भी लगाते हैं, नोज पिन कोई सी भी, तो फिर वो लगाएंगे। तो वो इधर की लगती है, अब ससुराल वालों की नथ खुल जाती है और यहाँ वालों की वो लगती है, रस्म जो होती है उस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अभी बस वो लगानी है इन्होंने। तो
ये निकाल रहे थे मामी जी ना, फिर वो दूल्हा साहब लगाएंगे। और ये मुझे भी नहीं पता था कि यार ऐसा भी कुछ करते हैं, ऐसा मैंने पहले किसी की शादी में देखा नहीं है। वैसे होता होगा, इनकी रिवाज होती होगी कुछ, अपना अपना कल्चर, अपनी अपनी रिवाज है ना। हिमाचल में ही भी आप इधर उधर कहीं, हर गांव में हर जगह अपना अपना वो है तरीका करने का सब कुछ। तो यहाँ पे देखो लगा दिए इनके नाक में ना, और अभी जो इसमें ये लगानी थी लेकिन ये इनसे नहीं लगेगी कहते, फिर ये दूल्हा साहब को दिया और दूल्हा साहब इसे लगाएंगे। ये देखो जी, सोनू भैया बड़े एक्सपर्ट निकले इसको लगाने में, और इन्होंने फटाफट से लगा भी दी भाई। ये देखो कुछ काम ऐसे होते हैं ना यार जो नहीं किए जाते हैं, पर सोनू भैया ने कर दिए, क्योंकि नाक में ये नोज़ पिन लगानी ना थोड़ी टफ़ होती है और बड़े हाथों से थोड़ा मुश्किल होता है, पर सोनू भैया ने लगा दी। मैं कहा चलो अब आपने लगा दी है तो लाइफ टाइम आप इनकी ऐसी ही मदद करते रहोगे आगे चल के भी। हम मजाक कर रहे थे, मतलब छेड़ रहे थे भैया को ना। तो चलो ये वाली रस्म भी हो चुकी है, फिर दुल्हन अब फिर से खड़े हो जाएंगे और अब मिलनी होगी ननद के साथ और घर वालों के साथ, और बाकी जो खाना पीना रहेगा वो सब अगले उसमें आपको देखने को मिलेगा व्लॉग में। मैं इस व्लॉग को इतना ही लेके जाऊंगी, आगे और भी बहुत कुछ है। दूल्हे का सेहरा जो है, दुल्हन खोलेगी, पगड़ी टोपी पहनाई जाएगी, वो सब आपको मैं दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और घर का होम टूर भी मैं दूंगी इनके, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में होगा, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। और ये वाला व्लॉग भाई जिन जिन तक पहुँचे वो उन लोगों तक पहुँचा दे जो शादी में नहीं गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे रिश्तेदार नहीं आ पाए। सोनू भैया भी अपने फ्रेंड सर्कल में जो नहीं आ पाए हैं, जो दिल्ली में इनके जानने वाले थे, जहाँ जहाँ भी ये रहते थे, उन्हें सेंड कर दे ताकि वो घर बैठे ही आपका ये व्लॉग देख सके, ये शादी देख सके।